अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर फिज़िक्स टीचर फॉर एफएससी सेकेंड ईयर क्लास सी सेक्शन। पहले आपको कोई और टीचर लेती थी, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। माय नेम इज़ मिसेस आमना हिजाब। हमने अपनी जो स्टार्ट करनी है ऑनलाइन क्लासेस वो सेकेंड ईयर की, ये हमारे पास चैप्टर 12 से स्टार्ट है, क्योंकि 11 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर तक आप पढ़ चुके हैं। तो हमने जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर 12 से स्टार्ट करना है, और चैप्टर 12 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, और ये इसके जो हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप आपने बुक ले ली होगी। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप उसको ले लें सेकेंड ईयर की, या आप उसको ख़रीद लें। मैं आपको साथ साथ जो है उसकी पिक भी सेंड करूँगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जो मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो भी मैं आपको साथ के साथ सेंड करूँगी। सो डोंट वरी, दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द कूलम्स लॉ हमने पढ़ना है, ठीक है। चार्ज जो है और फील्ड अराउंड द चार्ज हमने डिस्कस करना है, और उसके अलावा फोर्सेस हैं, लाइक और अनलाइक चार्जेस हैं। ये सारे जो है ना, ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे जो कि हमने डिस्कस करने हैं। हमारी जो स्टडी स्टार्ट होती है वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। दैट इज़ द चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, electro means electric charge, that is the electric charge at rest under the action of electric forces is known as electrostatic. अच्छा, that force holds the positive and negative charge that make up the atoms and molecules. So our body is composed of entirely of atom and molecules. It means our body is composed of electrostatic force और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इसकी हैं हमारे पास ये चैप्टर, और इसका फर्स्ट पेज, और ये हमारे पास इसका सेकंड पेज है, कूलम्स लॉ। ये सारा लॉ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये इसकी वीडियो इस वजह से दिखा रही हूँ। बाकी मैं आपको जो करवाती हूँ, मैं आपको इसकी ब्रीफिंग जो है वो मैं सेपरेटली आपको इसकी ब्रीफिंग जो है वो मैं देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि हमने चार्ज जो है वो रेस्ट में जो है उसको डील करना है। चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज जो है वो रेस्ट में है। तो जो ब्रांच फिज़िक्स की डील करती है चार्जेस जो हैं रेस्ट में, उनको डील करती है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो ब्रांच जो है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि ये नेचर में है पार्टिकल की जो चार्ज जो है उसका कितना है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देयर आर मोर देन 100 ऑफ पार्टिकल। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दो तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है? नेगेटिव है। और जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? वो है पॉजिटिव। और आपको ये भी पता है कि सिमिलर चार्ज जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं। मसलन पॉजिटिव हो गया तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव हो गया वो रिपेल करेंगे। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है चार्जेस की, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं।
ठीक है, ये नेचर है इनकी चार्जेस की जो है। अच्छा, अब इसको देखने के लिए कि चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फ़ोर्स जो है वो लगाते हैं, इसकी मेजरमेंट भी तो होनी चाहिए ना, कि चार्ज कितनी फ़ोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कितनी पॉजिटिव फ़ोर्स है या कितनी नेगेटिव फ़ोर्स है, तो वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के अंडर वो आता है। कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या चीज़ है? द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड कर रही है, जो और इसी से मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में बंधे हुए हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, जो हमारी बॉडी है वो एंटायरली कंपोज्ड ऑफ जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी हुई है ना, इसका मतलब है हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। अच्छा, आगे ये इसको देखने के लिए कि ये कितनी फोर्स है जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो है वो बना रहा है या अफेक्ट कर रहा है, तो एक साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम जो था, उसने उसकी जो है फोर्स की मेजरमेंट की और उसने एक लॉ जो है वो डिड्यूस किया। और किस किस सन में किया? 1874 में चार्ल्स कूलम जो था उसने ये लॉ डिड्यूस किया। और उसकी ये है उसकी पैदा कब हुआ था और डेथ कब हुई थी, डेट ऑफ बर्थ ये है 1736 टू 1804। ये छोटे से पॉइंट जो एक्स्ट्रा से पॉइंट्स हैं बेटे, ये आपने लर्न करने हैं। आपने एमसीक्यूज़, आपको पता है आपका एमसीक्यूज़ टाइप होता है सारा, तो एमसीक्यूज़ उसमें ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। आगे नेक्स्ट जो है कितनी फोर्स एक्ट होती है और कैसे होती है, वो कूलम्स लॉ ने जो है कूलम्स ने बताया, और उसने एक लॉ जो है वो ड्यूस किया। उसकी स्टेटमेंट क्या है उस लॉ की? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी जो फोर्स लग रही है वो जो दो पार्टिकल्स हैं वो उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो दोनों के दरमियान में, दो पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम।